सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूँ। सो गाइस, अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आप सभी को ही पता होगा कि फ़िलहाल में अभी हम लोगों ने डिस्कस किए थे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के सेकेंड ईयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़, जिसमें कि हमने सारे ही सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा हुआ था। ओके, इसमें हमने आप लोगों को लॉन्ग प्लस सॉल्व क्वेश्चंस की सीरीज़ प्रोवाइड करी थी, जिसमें कि हमने सारे ही क्वेश्चंस को आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को दिया था जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं। सारी ही यूनिवर्सिटी के हमने रिसर्च करके आपको दिए थे। एंड फिलहाल में भी हम लोग इसके आपको सॉल्यूशन यानी सॉल्व इसको करा रहे हैं, इसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। और सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को, जिसमें कि हम लोग अभी लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं आपसे। ओके, एंड इसमें हमने सबसे पहले यूनिट फर्स्ट को स्टार्ट किया था और यूनिट फर्स्ट को अभी हमने कंप्लीट भी कर लिया है। और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले जा रहे हैं अपनी सेकेंड यूनिट को। ओके, इसमें हम लोग सबसे फर्स्ट क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे, दैट इज़ डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट फॉरियर्स लॉ। ओके, एंड दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, सो इसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है, मीन्स 5 और 7 मार्क्स का। ठीक है, कभी कभी ये डायरेक्टली 2 मार्क्स में भी पूछ लेते व्हाट इज़ फॉरियर लॉ। ओके, सो इस तरीके से। सो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, यूनिट फर्स्ट आप देखना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रहा हूँ प्लेलिस्ट की, जाके आप वहाँ से सिंपली विजिट कर सकते हैं और सारे ही वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो मैं वहाँ पे टेलीग्राम चैनल की भी आपको लिंक दिए दे रहा हूँ। ठीक है, टेलीग्राम की चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से भी जाके सिंपली विजिट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं हमारे सारे ही नोट्स को इन अ PDF फॉर्म। ओके, so now we will start this question, that is Fourier law. Okay, so firstly we will discuss about what is Fourier law basically. So the law of heat conduction is known as Fourier law, means heat conduction। यानी कि जो फोरियर लॉ है वो एक ऐसा लॉ है जो कि हीट को कंडक्शन करता है, यानी कि कंडक्ट करता है। सबसे सिंपल वर्ड कंडक्ट, कंडक्ट से ही कंडक्शन बना हुआ है। ठीक है, मींस जो आपको हीट प्रोवाइड कर रहा है, ऐसे लॉ को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फोरियर लॉ। इट स्टेट दैट द टाइम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू अ मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ग्रेडियंस इन द टेम्परेचर एंड एरिया। मीन्स जो रेट ऑफ टाइम है हीट का, ठीक है, वो किस पे, वो प्रोपोर्शनल है, यानी कि वो डिपेंडेंट है किस पे, टेम्परेचर एंड एरिया पे। दैट इज दैट पॉइंट। ओके, मींस जो कि आपका जो टाइम लगेगा, अगर आप सबको ही पता होगा, जब आप हीट का जो टाइम होता है वो प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर और एरिया पे। कैसे? अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, ठीक है, तो जो रेट ऑफ टाइम ऑफ हीट है वो कम हो जाएगा। मींस जो आपका हीट का टाइम है वो कम हो जाएगा। जैसे कि आप सभी को ही पता होगा कि जब आप गैस को मतलब ज़्यादा कर देते हो, ठीक है, बढ़ा देते हो, है ना, तो आपकी सब्ज़ी जल्दी पक जाती है ना। और अगर उसका धीमा आप कर देते हो उसको, तो वो सब्ज़ी आपकी लेट पकती है। तो वही है, ठीक है, कि रेट ऑफ जो टाइम ऑफ हीट है उसको डिक्रीज़ यानी कम और ज़्यादा किया जा सकता है बाय प्रोवाइडिंग हीट। ओके, एंड एरिया पे भी डिपेंडेंट है। कैसे? जैसे कि ये कोई एक एरिया है जिस पे आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। अब हीट को सिर्फ आप इतनी एरिया में प्रोवाइड कर रहे हो, तो हीट का जो टाइम है वो ज़्यादा लगेगा, रेट ऑफ हीट टाइम ज़्यादा लगेगा। अब इसी एरिया को पूरा आप बढ़ा देते हो, इस तरीके से पूरी हीट ऐसे ऐसे करके प्रोवाइड कर रहे हो, मीन्स तब आपका जो हीट टाइम है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इस इक्वेशन की बात कर लेते हैं। ओके, फॉरियर इक्वेशन की ऑफ हीट कंडक्शन इज एक्सप्रेस, इसको इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, दैट इज Q इक्वल टू माइनस के एक्स ए डी टी अपॉन डी एक्स। मीन्स भेयर जो Q है, Q इज़ अ हीट फ्लो रेट बाई कंडक्शन। ठीक, जो हीट फ्लो होता है उसको यहाँ पे Q से रिप्रेजेंट किया गया है। K इज़ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द बॉडी मटेरियल।
यानी कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी मीन्स क्या होता है, यानी जो थर्मल कंडक्टिविटी हो, यानी कि ऐसा मटेरियल, जैसे कि अब अगर आप बात कर लेते हो कि कोई मटेरियल है जो हीट लेता ही नहीं है, हीट सेंसिटिव मटेरियल हुआ तो वो मेल्ट हो जाएगा। जैसे कि आयरन है, आयरन की कढ़ाई आती है ना, और स्टेनलेस स्टील है, इसके भी बहुत सारे बर्तन आते हैं ना। तो ये सारे कैसे होते हैं, ये थर्मल कंडक्टिविटी को रिफ़र करते हैं, मींस इनमें हम हीट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। एंड ए क्या है आपका, क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, और dx अपॉन dt अपॉन dx जो है वो क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट है, ठीक है। एंड नाउ हियर वी कैन डिस्कस इट, means the negative sign in Fourier law equation indicate that the heat flow is in the direction of negative gradient temperature and that serve to make heat flow positively। मीन्स जो आपका ये निगेटिव साइन है, देखिए इसमें ये आपको निगेटिव साइन दिख रहा है ना, ये कर रहा है कि जो हीट फ्लो का डायरेक्शन है वो कैसा है, दूसरी तरफ है। मीन्स Fourier equation indicate that the heat flow in the direction of negative gradient, यानी निगेटिव ग्रेडियंट की तरफ उसका हीट का डायरेक्शन है, ठीक है, और ये सर्व कर रहा है आपका हीट फ्लो पॉजिटिवली, ओके। अब एंड दैट इज नोन एज कंडक्टिव इज वन ऑफ द ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी। देखिए कंडक्टिविटी एक आपका कैसा पॉजिटिव, जैसे अरे सॉरी ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी है आपकी, ओके। The assumption of the Fourier equation indicate steam state, heat conduction, one direction, heat flow, thermo, ये आप इसको रीड कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ जितना मैंने ये कर रखा है आप एक बार इसको पढ़ के समझ लीजिए, ओके। यहाँ से आपको ये लिखना है, कंडक्शन फॉर द वॉल विथ टू सरफेस इज एक्सप्रेस एज दैट इज क्यू वॉल इक्वल टू माइनस के ए T2 माइनस T1 अपॉन L, ओके, इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन L। फिर ये सारी चीज़ देख लेना यहाँ पे क्या किसको इंडिकेट कर रहा, लाओ एक बार समझा ही देते हैं। देखिए भेयर क्यू वॉल इज़ द थर्मल फ्लक्स थ्रू द प्लेन, ठीक है, ये क्या है, थर्मल फ्लक्स थ्रू द प्लेन है, ठीक है। W क्या है, W सॉरी यही सी का है ना पार्ट। के इज़ द मटेरियल कंडक्टिविटी, जो के है आपका मटेरियल कंडक्टिविटी है। एल इज़ द प्लेन थिकनेस, एल जो है आपकी प्लेन की थिकनेस है। ए इज़ अ प्लेन एरिया, मीन्स उसका जो एरिया है मीटर पर स्क्वायर वो है, ठीक है। थर्मल रेसिस्टेंट है इज़ अ हीट प्रॉपर्टी, जो थर्मल रेसिस्टेंट है वो हीट प्रॉपर्टी। एंड द मेजर ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस बाई विच एन ऑब्जेक्ट और मटेरियल रेसिस्ट अ heat flow, the thermal resistant for conduction in the plane wall is defined as, कैसे डिफाइन करते हैं, RT इक्वल टू L अपॉन के ए, ओके। वेयर के इज द मटेरियल कंडक्टिविटी, L इज द प्लेन थिकनेस, A इज द प्लेन एरिया मीन्स मीटर स्क्वायर, ओके। सो दीज आर सम पार्ट। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ऐसे वीडियो देखने तक मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, और नोट्स ये सारे ही नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, आप जाके वहाँ पर विजिट करिए, मैं उसकी भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। एंड अभी के लिए आप इसका अगर चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, अदरवाइज़ इसको डाउनलोड कर लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से, ताकि आप इसको जल्दी से रिवाइज कर सकें। मैंने जल्दी जल्दी पढ़ाया है, इसलिए हो सकता है कुछ आपको समझ में ना भी आया हो, उसके लिए सॉरी। अगर आपको लगता है कि मुझे फिर से पढ़ाना चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं दोबारा से ही पढ़ा दूंगा इसको। लेकिन आपके पास टाइम बहुत कम है, आपके एग्ज़ाम इस समय चल रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सारे ही नोट्स कवर करते चलें, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ताकि जल्दी से सारी ही वीडियो प्रोवाइड कर दूँ।
चलते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू अगेन।